हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आलोक क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं एक बार पुनः आपके बीच पहुंच रहा हूं 8th CPC 2026 आठवें वेतन आयोग 2026 की खुशखबरी के साथ। कब लागू होने की संभावना है, कितना वेतन में इंक्रीज होने की संभावना है, इन तमाम सूचनाओं के साथ, जानकारी के साथ मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। हेडिंग देखिए, खुशखबरी। आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना और कर्मचारियों को 25% तक वेतन बढ़ने की भी उम्मीद है। इस खुशखबरी के साथ मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छी लगेगी जानकारी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी। जो मेरे कर्मचारी साथी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पे आ रहे हैं, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे चैनल के मानक पूरे हो जाएंगे और आपका इससे कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। आपको समय समय पर इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। हेडिंग देखिए, खुशखबरी। आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना और कर्मचारियों को 25% तक वेतन बढ़ने की उम्मीद। भारत सरकार आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है। थोड़ा विलंब हो जाएगा, वो अलग बात है, उसका एरियर दे दिया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ अच्छा देने की मंशा है सरकार की पूरी। देखिए 2.6 से 2.86 इतना फिटमेंट फैक्टर रखने की उम्मीद है। तक होने पर कर्मचारियों को 20 से 30% तक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ आदि मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश के 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों की लगातार जबरदस्त मांग के चलते भारत सरकार आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू कर सकती है और इस अखबार की खबर ने इस आशय की जानकारी दी है। कौन सा अखबार? तेलुगु समयम। वित्त मंत्रालय और DOPT सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.86% तक हो सकता है। हालांकि ये ज़्यादा लग रहा मुझे, फिर भी ये अखबार कह रहा है, जिससे स्तर 2 कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 50% तक का इजाफा हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, जो इस समय 18,000 रुपये 7वें वेतन आयोग में, से बढ़कर 40,000 से भी अधिक हो सकती है। ध्यान रहे कि कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मंजूरी दी थी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तब कहा था, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस खबर से तो खैर हम सब लोग परिचित थे। अब मंजूरी जनवरी में दे दी है, लेकिन चिंता क्या है हमारी? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई? ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि जनवरी में जो चीज़ लागू मतलब गठन करने की या वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका कारण है, देखो, कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय सरकार की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई। कई कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब तक सरकार ने कोई स्पष्ट बयान भी नहीं दिया है। हालांकि वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को समझ रही है और जल्दी ही कोई फैसला हो सकता है। यानी ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। यदि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होती है तो अनुमान है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में कितना इजाफा हो जाएगा? 20% से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही DA, HRA और अन्य भत्तों में भी परिवर्तन निश्चित रूप से संभव है। आगे बढ़ते हैं। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? माना जा रहा है कि एक सामान्य ग्रेड पे वाले कर्मचारी की सैलरी में 8,000 से 15,000 तक की मासिक वृद्धि संभव है और पेंशन धारकों को भी उसी अनुपात में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों की सरकार से उम्मीदें क्या है? कर्मचारी संघ और यूनियन चाहते हैं कि सरकार 2025 तक आयोग का गठन कर दे
जिससे सभी प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। और इसके अलावा कई कर्मचारी डीए को मूल वेतन में समाहित करने की भी मांग कर रहे हैं। मूल वेतन में डीए को समाहित करना मतलब पहले डीए को मूल वेतन में समाहित करें और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लाएं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगी सरकार, क्योंकि इससे वित्तीय भार बढ़ेगा। अब वेतन आयोग का लाभ चार्ट देखिए, पहले से 7वें तक कि कौन सा कब आया और कितना डीए मिला और क्या क्या बातें थी, और वो तमाम जानकारी आपको यहाँ देखिए। पहला दूसरा तो छोड़ो, खैर छठे 7वें वेतन आयोग में हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। छठा वेतन आयोग 2006 में आया था और डीए हर 6 महीने में रिवाइज अभी भी हो रहा है। एचआरए जो था वो XYZ श्रेणियों में बांटा था शहरों को, और उस हिसाब से 30, 20 और 10% था। और ग्रेड पे सिस्टम भी लागू किया छठे वेतन आयोग में और डीए बढ़ा। 7वां वेतन आयोग 16 में आया, डीए प्रतिशत के बजाय मूल वेतन पर आधारित किया। एचआरए 24, 16 और डीए 25% होने पर रिवाइज, यानी 3 श्रेणियाँ थी, 8, 16 और 24%। और ग्रेड पे हटाकर पे लेवल सिस्टम और बच्चों की शिक्षा सहायता बढ़ी। ये छठे 7वें का तुलनात्मक अध्ययन था, वो सारणी मैंने आपके सामने पेश की। और अब 8वां वेतन आयोग जो जल्दी ही हमारे बीच आने वाला है, और उसकी जल्दी घोषणा करे सरकार। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी करेगी और साल भर में ये सारा काम करके हमको 8वें वेतन आयोग का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ सवाल हमारे शंका पैदा हो रही है सरकार की थोड़ी ये जो डोलमोल रवैये पर, विलम्ब पर, लेकिन वो सब कुछ हल हो जाएगा। अभी कुछ बातें आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, और राज्य सरकारें तो खैर बाद में विचार करेगी, पहले केंद्र अपना काम करेगा उसके बाद। तो ये था 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक छोटा सा वीडियो, कुछ सामान्य जानकारी लेकर मैं आपके बीच पहुंचा। आधिकारिक जानकारी सरकार के पास है और कि उनकी मंशा क्या है, वो कब लागू करेगी, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह की और न्यूज़ आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।